अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। आज 8 फरवरी 2026 है। आज पाकिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल है और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं मॉनिटर कर रहा हूं और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो ग्राउंड से आ रही हैं और उसके ऊपर मैं एक तफसीली रिपोर्ट ज़रूर प्रेजेंट करूंगा। लेकिन इस वक्त कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मुझे जो है वो लीक की गई और ज़ाहिरी बात है कि मेरी ये सहाफ़ती ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं उसको वेरीफ़ाई करके आपके साथ शेयर करता, और अब मैंने वेरीफ़ाई कर ली है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सीक्रेट लीक है और मैंने सिलसिला दोबारा से जो है हमारा एक्टिवेट हो गया है 786 इंटेलिजेंस बटालियन का, जो कि वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर और आईएसआई पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर वो ऑफिसर्स हैं जो वाकई पेट्रियाटिक ऑफिसर्स हैं, जो मुहिब वतन ऑफिसर्स हैं, जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, खासकर इमरान खान के भी चाहने वाले हैं, इमरान खान के नजरियात को फॉलो करते हैं। पर्सनालिटी कल्ट किसी किस्म का नहीं है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से सेंसिटिव नेचर की है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं इससे पहले कि ये क्या तरीका है या ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये मामलात सामने आ रहे हैं। और कमांडर कोयटा जो है लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहे हैं, साथ जरदारी के साथ, जरदारी साहब के साथ, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है इस वक्त, और जरदारी साहब और सरफराज बुगटी साहब साथ खड़े में हैं जिनको आईएसआई ने प्लांट किया है, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान। और इस वक्त बलोचिस्तान जो है और सिंध जो है वो शेयर किया जा रहा है बिटवीन पाकिस्तान। आपको पता है पूरे का पूरा जो है वो माफियाज की हुकूमत है पाकिस्तान के ऊपर, और सबसे तगड़ा माफिया क्योंकि फौज है, इसलिए फौज बाकी माफियाज को आगे लगा के चलती है। पहले सिंध के ऊपर जरदारी राज था, लेकिन अब सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर जरदारी राज है, लेकिन जरदारी राज हमेशा आईएसआई के साथ मिलके चल रहा है। इस वक्त ये एक अलायंस चल रहा है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक लाइबिलिटी के तौर के ऊपर फौज के अंदर देखा जाता है। फौज समझती ये है इस वक्त के जो कंट्रोलिंग स्टेक है इस वक्त, या जो कंट्रोल है वो सिंध में, कम अज कम कराची में खास तौर के ऊपर, क्योंकि जो कराची कंट्रोल करता है पाकिस्तान कंट्रोल करता है, पैसा वहां से आ रहा है, वो जरदारी ग्रुप का है। तो इस वजह से ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो सोच ये है कि जनरल राहत नसीम अपने बड़े पेट के साथ जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनका एक इनका एक हिस्ट्री है, इस इनकी सोच की, इनके ऑपरेशंस की। वो क्या है वो, और जो खबर है, खबर ये है जनाब के लेफ्ट जो फील्ड मार्शल, फेल मार्शल, जो भी इसको आप बोलना चाहें, आसिम मुनीर ने, उसने बेतहाशा बेइज्जती की है, सही चंगी बल करके ली है लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की। क्यों ली है राहत नसीम की यार? क्यों उसके साथ बेचारे के साथ इतना जुल्म किया जा रहा है? मासूम सा तो हमारा लेफ्टिनेंट जनरल है 1FF का, 1 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का। क्यों मुनीर मिस्त्री ने उसकी इतनी ली है यार? मसला यह है कि राहत नसीम साहब उस ब्रीड से ताल्लुक रखते हैं जो जो कि इस वक्त ज्यादातर फौज के अंदर, कोई जज्बा जहाद के अंदर पाकिस्तान फौज के अंदर कोई नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। इस वक्त जो फौज के अंदर लौट जा रही है वो पाकिस्तान में वैसे भी नौकरियां कोई नहीं है, और फौज की एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर जाके आप कोटा मार के, तोते की तरह रट्टे लगा के और चापलूसियां करके, गेंदे उठा के आप टॉप रैंक पे पहुंच सकते हैं और कौम पे कब्जा कर सकते हैं, और यू कैन बिकम बिलियनियर्स, ठीक है। ये एक मॉडल है जिसको कहते हैं मेरिट है। ये मेरिट नहीं है यार, मेरिट वेरिट छोड़ दो, ऑफिसर और जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की फौज के ऊपर कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के ऊपर कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो हुकूमत करी है, और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस वक्त जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया है। ये आपके सामने इसकी बूथी नजर आ रही है, बूथी चेक करें। और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जेंटलमैन बनने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको क्रिमिनल माइंडसेट की और क्रिमिनल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई, एंड जस्टिफाइज द मींस। ये ऑल ओवर द दुनिया में जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की इसी तरह ट्रेनिंग की जाती है। तो ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नहीं है, कोई ऑफिसर जेंटलमैन नहीं है, ठीक है। और जनरल कियानी ने हमारे सर के ऊपर ये मसलत किया, और जनरल बाजवा ने ऐसे लोगों को प्रमोट किया जिनके दाने कोई नहीं है, इसी वजह से इन लोगों की हुक्मरानी चल रही है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बलूचिस्तान के अंदर जनरल राहत नसीम की इस वक्त जो है वो ठीक ठाक तरीके से रीसेंट ऑपरेशन के बाद आसिम मुनीर ने कोयटे जाके बड़ी जो है वो इतनी शदीद क्लास ली है कि पूरा कोर हेडक्वार्टर सुन रहा था। लेकिन क्लास लेने की कोई वजह होती है वजह। इससे पहले वजह के ऊपर मैं आऊं, ये एक पैटर्न है इस वक्त।
जनरल राहत नसीम जो है वो 1 बजे छुट्टी करके गोल्फ खेलने चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। अच्छा, सारे और जो है ना वो इस तरह नहीं है, मातड़ किस्म के नहीं जाते फौज में, इस तरह के राहत नसीम के भी जाते हैं जो अच्छी फैमिलीज या फौजी फैमिलीज से हैं, मिलिट्री ब्रैट्स हैं, ठीक है। वो किस लिए, मेरी तरह के, वो मिलिट्री ब्रैट्स किस लिए जाते हैं कि यार वो एक जमाना था ना जी, फौजी की जो इज्जत तो थी ना जी, इसमें थी के ऊपर जोर है, थी, और एक प्रेस्टिजियस कैरियर था, एन ऑफिसर जेंटलमैन के चक्कर के अंदर, ठीक है, उसमें जाते थे। एंड ऑफ कोर्स द लाइफस्टाइल, जनरल मुशर्रफ आए थे हमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, मेरी पासिंग आउट परेड के ऊपर भी 99th लॉन्ग कोर्स की 1999 में हुई थी, उसमें भी वो तशरीफ लेके आए थे, और उससे पहले हम सेकंड टर्म में थे 1997 में भी जनरल मुशर्रफ कोर कमांडर कोयटा थे, तो वो तशरीफ लेके आए थे और उन्होंने हमें बताया क्या था, मोटिवेशनल लेक्चर था उनका। और मोटिवेशनल लेक्चर क्या था कि यार तुम अभी फौज में जा रहे हो और तुम्हारा तो जो है वो शश के प्रोग्राम ही कोई और होंगे, और तुम लोग जो हो वो फैसिलिटीज एंजॉय करोगे जो बाहर सिविलियंस एंजॉय कर नहीं सकते हैं। और वाटर स्पोर्ट्स क्लब्स एंड जिम खानाज की मेंबरशिप मैंने जो ली है, वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 2.5 लाख में मिली है, सिविलियंस को 20-30 लाख में मिलती है डिस्काउंटेड। उस वक्त हमारी 4,000 तनख्वाह आती थी। मैंने कहा 2.5 लाख जनरल साहब को पता नहीं किधरों आगे, नहीं सोच इस किस्म की थी ना, बच्चे थे हम लोग, हमें समझ नहीं थी। अच्छा, ये उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यार तुम लोगों को जो है वो गैरिसन ऑफिसर्स क्लब और पिंडी क्लब और इनकी मेंबरशिप फ्रीज में मिलेंगी, और लाइफस्टाइल तुम्हें एक मिलेगा, एक प्रेस्टिजियस लाइफस्टाइल मिलेगा। बेसिकली लाइफस्टाइल सेल किया गया, और उस लाइफस्टाइल को सेल करके, और ये हाल ही की बात करूं 1999, ठीक है, अभी ये रगड़ा लग रहा है ना सबको, अभी तो सिर्फ मांझे प्रोग्राम चल रहा है, और अभी तो सिर्फ सर्वाइवलिस्ट माइंडसेट आ गया ना, क्योंकि अब तो मुसलसल आप, हम 99 में जो है पास आउट हुए, सीधा कारगिल 3 महीने पहले पास आउट कर दिया, और जो है वो सीधा कारगिल की जंग लगी हुई थी, और कारगिल भेजने के लिए हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, और मैक्सिमम बहुत से लोग कारगिल में गए, लेकिन हमारे पासिंग आउट के महीने बाद ही बताया कि वो तो कारगिल में तो घुस बैठी है। हमने कहा सर वो तो हम लोग, हमारी ऑफिसर्स गए हैं वहां पे, मेरा इंस्ट्रक्टर गया हुआ वहां पे। मैंने कहा यार ये घुसपैठी है कहां से, हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हाँ वो मुजाहिदीन है, वो कह रहे हैं घुसपैठी है, ये तो हमारी अपनी फोर्सेस हैं। अनटिल एंड अनलेस कर्नल शेर खान, लालक जान वगैरह की डेड बॉडीज, और कैप्टन कर्नल शेर खान की डेड बॉडी इंडियन कमांडिंग ऑफिसर की साइटेशन के साथ उसकी जेब में पड़ी हुई आई, इन्होंने एक्सेप्ट की। हमें तो पता था ये क्या कहानी है, इनको फिर मानना पड़ा, और बजाय इसके कि जो कोलोसल फेलियर था कारगिल का, वो क्या उसको पनिश किया जाता, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और उन लोगों को उल्टा प्रमोट कर दिया गया। वो एक किसी और दिन की कहानी है, अगर आप कहेंगे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं वो कहानी भी आपको एक्चुअल बताऊंगा, बिकॉज आई हैव लिव्ड थ्रू दैट एग्जैक्टली। लसा सेक्टर के अंदर था मैं, एग्जैक्ट कारगिल के ऊपर मैं बैठा हुआ था, ठीक है, 12 FF के साथ, मेरे दादे की यूनिट वॉर अटैचमेंट के ऊपर था मैं। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वापस आए ना जरा यहाँ पे जो इस वक्त कहानी चल रही है। तो इस माइंडसेट के तहत ये फौज में जाते हैं कि यार लश्के शश्के प्रोग्राम है, और ये जर्नल्स हमें बताते थे, और ये खुद भी जो है अयाशियां प्रोग्राम इनके चलते हैं, अन्य व अयाशी इनकी चलती है। तो ये जो कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, बलूचिस्तान के अंदर आप बैठे हुए हो, और बलूचिस्तान में आपको पता है कि पिछले 2 साल में जनरल राहत नसीम की कमांड में 2500 से ऊपर कैजुअलिटीज पाकिस्तान आर्मी और एफसी की हुई हैं, और हर दिन ये बढ़ती चली जा रही हैं। और इन नाकामियों की बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बना है। इन लाशों के सर के ऊपर आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट किया है। राहत नसीम की मैं आज तो बात नहीं कर रहा हूं, आप ये देख लें, राहत नसीम के बारे में मैंने 11 मार्च 2025 को भी लिखा था कि ये कोर कमांडर 12 कोर है कोयटा के, लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, जो कि अपने फोर्टिफाइड हेडक्वार्टर के अंदर बैठे रहते हैं, बैटल जोन से दूर, और ये ग्राउंड पे नहीं जाते, बोलान वगैरह में, बलूचिस्तान में कोयटे से बाहर निकलते ही नहीं है। और ओवरसीइंग ऑपरेशन उस वक्त चल रहे थे 33 डिवीजन के, वहां भी ये नहीं गए, ठीक है। और उस वक्त भी 33 डिवीजन के अंडर कमांड जो है उनको बीएलए ने हॉस्टेज ले लिया था, बागियों ने, ठीक है। और उसके ऊपर मुसलसल ये लोग हॉस्टेज सिचुएशन मुसलसल एक बन रही है, और राहत नसीम जैसा कमांडर वहां बैठा हुआ है, और ये पिक्चर आपके सामने है, और ये इनका प्रोग्राम चल रहा है। और इस तरह के आपके सारे के सारे, अगर आप कहो ना कि नहीं यार कोई बाकी कोई बेहतर जर्नैल आपके हैं, भाई जनरल बाजवा ने जर्नैल ही वो प्रमोट किए थे जो सिर्फ यस सर बोले, खसी जर्नैल प्रमोट किए थे सारे, यस सर के अलावा कुछ बोलन जोगे ही ना रहे। इसलिए तो आसम मुनीर जैसा जो कैलिबर का बंदा इस वक्त इस आर्मी का चीफ है, और आर्मी का कैलिबर क्या है वो उसके चीफ से पता चलता है, क्योंकि बकौल डीजीआई एसपीआर जिधर आर्मी चीफ देखता है उधर पूरी फौज देखती है। और यार
ना ना, तो तुम लोगों के ऊपर ये, अगर आर्मी चीफ और ये जिधर देख रहा, उधर तुम देख रहे हो, सारे लाहौर की बसंत को देख रहे हो, और वो जिस जो करवा रही है उसको देख रहे हो, तो टोटल सोच तो तुम्हारी यही है ना। फिर मौलाना इसरार ठीक कहते थे कि जिनसी दरिंदों वाली सोच हुई है। खबर ये जनाब के बीएलए ने 8 फौजी जो हैं पाकिस्तान आर्मी के, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है 30th को ऑफ जनवरी, उसमें उन्होंने अगवा कर लिए हैं, एबडक्ट कर लिए हैं 8 फौजी। और अब बीएलए की वो कस्टडी के अंदर अभी तक मौजूद हैं, और वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जी हमारे इतने बंदे छोड़ो, हम तुम्हारे इतने बंदे छोड़ेंगे। आसिम मुनीर ने अब्यूज किया है कोर कमांडर कोयटा को, लेकिन कोर कमांडर कोयटे को कोई शर्म हया नहीं है, वो अपना टाइम पूरा करके जाना चाहता है। ठीक है, 4 जर्नैल इस वक्त जो है आपके वैसे भी जुबानी एक्सटेंशन के ऊपर कोर कमांडर चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स। तो यही हालात है इस वक्त। और आसिम मुनीर ने तलवार लटकाई हुई है, जुबानी ऑर्डर्स के ऊपर एक्सटेंशन फौज में कभी नहीं हुई, और जुबानी ऑर्डर पे खड़का भी देंगे, फारग भी कर देगा, क्योंकि ही इज अ कंट्रोल फ्रीक एंड ऑब्वियसली he's got no legitimacy, तो कंट्रोल फ्रीक तो वो होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि आपके जो कैजुअलिटी फिगर्स हैं, इन्होंने 250 का है कि जी हमने इंसर्जेंट बलोच बागी मिलिटेंट दहशतगर्द जो भी बोलना चाहे मारे हैं, देयर इज एक्चुअल नंबर 47 का है। और इस 47 में भी एक बहुत बड़ी तादाद है, ये जो 250 है, जो मैंने आपको बताया था सिविलियंस, इनके अंदर कोलेट्रल के तौर के ऊपर जो है, एक काउंटर इंसर्जेंसी का जो मॉडल पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 से 16 साल में आया है पाकिस्तान आर्मी का, और वो ये आया है कि जनाब जो भी बंदा नजर आए दाढ़ी वाला, साइडों के ऊपर सिविलियन नजर आए, मार के फेंक के उसको कहो कि जनाब ये हमने मार दिया, दहशतगर्द मार दिया, एंड आई विटनेस, मैं आपको ये अकाउंट बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप इतराज करें तो या आपको खुद मरवाने की कोशिश की जाती है, या फिर आप रिजाइन दे के निकल जाए तो निकल जाए, जिंदा बच जाए तो बच जाए, नहीं तो आपको मरवाने की कोशिश की जाती है। मेरे साथ ये हुआ है काम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन रिसेंटली भी मेरी कंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक जो मिसिंग पर्संस थे, ये 250 का जो फिगर है, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन मिसिंग पर्संस की है जो कि इंटरनेट सेंटर्स के अंदर अगवा करके रखे हुए थे, वहां पे मारे गए हैं और मार के फेंके गए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि यार ये देखो ये मिसिंग पर्सन आपने लिस्ट में डाला था बंदा, ये तो असल में तो इंसर्जेंट है, बागी है, दहशतगर्द है। ये तरीका बाकायदा तौर के ऊपर इट इज एन अनऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, जिसके तहत उनके 250 मारे गए। खुद इनके अब तक जो तादाद है 90 से बढ़ के 97 इनके पाकिस्तान आर्मी और एफसी के जवान और अफसरान और सूबेदार साहिबान मारे गए, और 120 के करीब जो है वो इंजरीज हैं, मुख्तलिफ CMHS के अंदर जो है इंजरीज हैं, पिंडी के अंदर भी एवेक्यूएट किया गया। और इसके ऊपर जो है वो चंगा रज के इस और ये दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फेलियर्स अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, जो कि अपने किले से बाहर नहीं निकलता। और अब ये चीजें लीक होके बाहर आ रही हैं क्योंकि अफसरान तंग आ चुके हैं, सारी बात अपनी जान की वजह से तंग आए हुए हैं। उनको पता है कि जी हम यहाँ पे जो है वो खड़काए जाएंगे, कोर कमांडर निकलता कोई नहीं है अपने फोर्टिफिकेशन से बाहर, जर्नैल भी उसकी उसकी देखा देखी काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान को कैश काउ समझा हुआ है सिर्फ इन्होंने, वहां से कैश निकालते हैं और निकलने के चक्कर के अंदर है, बाकी तो कोई यहाँ पे हालात है ही नहीं। और ये सबसे सेंसिटिव इशू है इनकी काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसी का, कि मिसिंग पर्सन जो आपने रखे हुए हैं उनको आपने जो सब जेल्स अनऑफिशियल बना के एक्स्ट्रा जुडिशियल रखे हुए हैं उन लोगों को, उनको आप मार के फेंक देते हो, कभी आंखें निकाल के फेंक देते हो, कभी बेनामी कब्रों के अंदर डाल देते हो। और इसके ऊपर तो इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है, इसलिए बलूचिस्तान के ऊपर जो ब्लैकआउट है, मीडिया ब्लैकआउट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। ह्यूमन राइट्स के लिए बात करनी बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन राइट्स आप देंगे, अगर आप डेमोक्रेसी देंगे, अगर आप सेंस ऑफ ओनरशिप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को, तो जाहिर बात है कि उसकी वजह से जो है वो अमन आएगा। ये जो आपका पॉलिसी है डंडा डोली प्रोग्राम की और बदमाशी की, ये तो कामयाब नहीं हो रही है आपकी। अगर कामयाब हो रही होती तो 78 साल से एक ही जो विशस साइकिल ऑफ वायलेंस है रिपीट ना हो रहा होता। और यहाँ पे बात ये है कि नहीं जनाब, ये तो इसी तरह डंडा डंडा पी रहे, डंडा ही चलाएंगे, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम क्यों इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम क्यों ये हकीकतें और इंफॉर्मेशन सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से कोई भी बेहतरी नहीं आ रही। एक और दूसरा जहां ऑफिसर वहां गया हुआ है वो जनरल राहत नसीम को एक बंदा नहीं है, पूरे तमाम ऑफिसर लॉट का यही माइंडसेट है कि अपनी पोस्टिंग का साल है या 2 साल है बलूचिस्तान में, वो निकालो,
जितना माल बना सकता हो बनाओ। जो कैरियर अफसर है वो स्टाफ कोर्स करने जाते हैं, स्टाफ कोर्स करो। या जो कैरियर अफसर पोस्ट है वो कहता है यार अपना टाइम पूरा करो, इधर से निकलो, अगला रैंक लो, अपने प्लाट तक पहुंचो। इस सोच के होते हुए, मर्सनरी माइंडसेट के होते हुए, जो कि इस वक्त 99% फौज का है, तब्दीली नहीं आ सकती। और इसलिए इस सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।